राम राम जी। आज हम संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से चर्चा करेंगे सूर्य के व्रत के बारे में और उसकी विधि के बारे में बहुत ही छोटा सा वर्णन करेंगे। पेज संख्या 98 पे हमें मिलता है भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान की विधि और सप्तमी व्रत का फल जो है उसके बारे में छोटी छोटी चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर यानी बिना पाप करते हुए, पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण करके सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वा के अंकुर से पूजन करना चाहिए। अब शहर में तो पुष्प तो मिल जाएंगे, वृक्षों के कोमल पत्ते भी नहीं मिलेंगे, दूब घास के अंकुर भी नहीं मिलेंगे। तो इनका कहने का आशय है कि जो भी आपको मिले, पुष्प, पत्र, फल, जल, जो भी यथाशक्ति मिले, उससे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण कर देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूल में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान वो स्वर्ग में रहता है। यानी सूर्य के मंदिर में झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो। आगे ये कह रहे हैं, मंदिर में जो जल से छिड़काव करने वाला होता है वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है, पहले तो मंदिर को गाय के गोबर से लीपते थे, अब तो ये है ही नहीं। तो मंदिरों में जो पुष्प बिखेरता है उसकी भी कभी दुर्गति नहीं होती। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु में हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। वो जाति स्मर यानी सभी जन्मों की बात को जानने वाला हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। पेज संख्या 99 पे हमें मिलता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अयाचित व्रत कर। अयाचित का मतलब बिना मांगे, क्योंकि आजकल लोग कोई भी व्रत करते हैं अपनी फरमाइश पहले ही रख देते हैं, प्रभु हम इसलिए व्रत कर रहे हैं हमारा यह काम हो जाए। तो ऐसा कामना वाला व्रत नहीं रखना है। अयाचित व्रत जिसमें कुछ भी ना मांगो, श्रद्धा से रखो। तो भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को यानी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अयाचित व्रत करके यानी बिना किसी कामना के व्रत रख के पंचमी को एक बार भोजन करो। षष्ठी को चित्त क्रोध यानी क्रोध को जीत लो, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी पे गुस्सा नहीं करना है। जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करे। अब आपने उपवास करा, किसी को क्रोधित हो गए, किसी को गुस्सा हो गए, तो वो आपका जो फल है वो उसमें न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करे। अब रात में तो भगवान सूर्य होते ही नहीं है, तो जहां सूर्य की प्रतिमा हो उसके सम्मुख पृथ्वी पर शयन करे, मतलब जमीन पर शयन करो। जमीन पर कुश वगैरह घास बिछा लो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना हो, लिखा हुआ कहीं कुश बिछा के उसमें रहना चाहिए। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करे। खजूर, नारियल, आम, मातुलंग, अब मातुलंग पता नहीं क्या है, शायद ये नींबू जैसा कुछ होगा, आदि नैवेद्यों का भोग लगाए। अब नैवेद्य कहते हैं जो आप खुद बनाते हैं, जैसे खजूर से कोई चीज बना लो, नारियल से कोई चीज बना लो, खीर वगैरह बना लो, आम का कोई रस वगैरह निकाल लो, बना लो। तो ऐसे नैवेद्यों का भोग लगाए, ब्राह्मण को दे, स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। यदि ये फल ना मिले तो शाली माने चावल और गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाए, उसमें घी में पकाकर हलवा जैसा बना लो और भगवान सूर्य को भोग लगाए। अनंतर यानी बाद में हवन करे और ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत करके अंत में उद्यापन करे। पेज संख्या 100 पे कह रहे हैं, जो इस तरह का व्रत करता है सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है।
इस व्रत के करने से ब्राह्मण को मुक्ति मिलती है, क्षत्रिय को इंद्रलोक मिलता है, वैश्य कुबेरलोक में निवास करता है, शूद्र इस व्रत को करने से द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी अगले जन्म में अच्छे किसी कुल में जन्म होता है उसका। पुत्रहीन पुत्र को प्राप्त करता है, दुर्भागा यानी जिसका भाग्य अच्छा नहीं है सौभाग्यशालिनी होती है, और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य को प्राप्त नहीं। आगे ये कह रहे हैं कि इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली है, चिंतामणि के समान है, यानी ऐसी मणि है जो चिंताओं को दूर कर दे। इस फल सप्तमी की कथा श्रवण और व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आगे ये कह रहे हैं सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, यानी सप्तमी के व्रत के दिन तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये हमने सप्तमी व्रत के फल के बारे में जाना संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली। हरिओम।